guys, how are you all? Hope you're doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड खत्म होने के बाद किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि इस महीने आपका अंडा जल्दी फूटेगा या देर में फूटेगा। बिकॉज कई बार ये होता है जो महिलाओं की पीरियड साइकिल लेंथ होती है वो एक जैसी नहीं होती है। कुछ महिलाओं की पीरियड्स जल्दी आ जाती हैं, कुछ महिलाओं की लेट आती है, कुछ महिलाओं की इरेगुलर भी होती है। तो इस कंडीशन में पीरियड खत्म होने के बाद आप किस तरीके से जान सकते हैं कि आपका फॉलिकल कब तैयार हो रहा है, अंडा कब मैच्योर हो रहा है, जिससे आप नेचुरल तरीके से अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि गाइस ओव्यूलेशन ही एक ऐसा फेज होता है जब स्पर्म सेल और एग सेल मिल सकते हैं, यानी इसी फेज में महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। अगर इस फेज का आपको पता चल जाता है, यानी आपको पता चल जाता है कि आपका अंडा कब फूटने वाला है, तो इससे आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को 90% इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट भी और बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए देखिए कई महिलाएं होती हैं जिन्हें 21 से लेके 28 दिन के बीच में पीरियड्स आ जाता है, जिसे हम छोटी पीरियड साइकिल में काउंट करते हैं। तो इस कंडीशन में महिलाओं के जो फॉलिकल हैं वो जल्दी रेडी हो जाते हैं, यानी फॉलिकल तैयार हो जाता है। देखिए होता क्या है, जब महिलाओं की पीरियड शेयर होती है तो उसी दिन से महिलाओं की ओवरीज में बहुत से फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बट उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो आगे चलकर मैच्योर होता है, डोमिनेंट बनता है, और उसी डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर मैच्योर अंडा होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। यानी जब फॉलिकल फूटने को तैयार हो जाता है उसके 24 से लेकर 36 घंटे के बाद महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है। तो जिन महिलाओं की छोटी पीरियड साइकिल होती है, इस कंडीशन में पीरियड खत्म होने के बाद भी महिलाओं की ओवरी से अंडा रिलीज हो सकता है। तो इस कंडीशन में पीरियड खत्म होने के बाद से ही आपको ऑल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट पे रहना चाहिए। इससे क्या होगा, देखिए अगर आपका पीरियड खत्म होने के 3-4 दिन के बाद भी अंडा फूटेगा और पीरियड खत्म होने के बाद से ही आप कांटेक्ट में हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 4 to 5 डेज की होती है। यानी अगर स्पर्म हेल्दी है तो महिलाओं की बॉडी में पहुंचकर 4 से लेकर 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर आपकी ओवरी से अंडा 10वें दिन भी रिलीज हुआ है तो इस कंडीशन में भी अगर आप पहले कांटेक्ट में रहे हैं तब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इसीलिए जिन भी महिलाओं की छोटी पीरियड साइकिल होती है, आपको हर महीने जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में पीरियड खत्म होने के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं कि महिलाओं का अंडा रप्चर होगा। बट ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपकी छोटी पीरियड साइकिल है तो आपका अंडा जल्दी ही रप्चर होगा। कई बार ये होता है क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि कुछ केसेस में जल्दी पीरियड्स आ जाती हैं। अगर आपको जल्दी आ रही हैं तो कुछ महीने ऐसा होता है कि आपको लेट भी आ सकती है। अगर आपको लेट पीरियड आए है इसका मतलब आपका जो अंडा रप्चर हुआ है वो भी लेट हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए वो आगे आपको पता चलेगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अब हम आगे बात करते हैं जिन महिलाओं की 28 से लेके 35 दिन की पीरियड साइकिल है, यानी आपको इस टाइम पे पीरियड आ जाता है। तो इस कंडीशन में नॉर्मली क्या होता है, जो पीरियड साइकिल लेंथ का 10वां दिन होता है, 10वें दिन से लेके 25वें दिन के बीच में कभी भी महिलाओं का अंडा फूटने को तैयार हो जाता है। तो आप इस कंडीशन में आपको पीरियड खत्म होने के 1 हफ्ते बाद से प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में आपका अंडा पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेके 25वें दिन के बीच में 101% फूट जाएगा। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेके 35 दिन की है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट कई महिलाओं का क्या होता है, पीरियड्स इरेगुलर होती है, कुछ महीने आती है, कुछ महीने नहीं आती है, कई महिलाओं को 2-4 महीने के बाद आती है। तो इस कंडीशन में तो सबसे पहले ये पता करना मुश्किल है कि महिलाओं का ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओवरी से एग रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि गाइस देखिए जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है तो महिलाओं की बॉडी में लक्षण भी दिखते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ जो मैंने बताई है, अगर आपकी छोटी पीरियड साइकिल है या आपके 28 से लेके 35 दिन के बीच में आती है, आपको ये चीज़ तो करनी ही करनी है। बट उसके साथ साथ अपनी बॉडी को भी नोटिस करना है, क्योंकि जब फॉलिकल फूटने को तैयार होता है तब से ही महिलाओं की बॉडी में लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए जब आपका फॉलिकल बिल्कुल डोमिनेंट हो जाता है, यानी फूटने को तैयार हो जाता है,
तो उस टाइम आप अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा गिरा हुआ आपको दिखेगा, लाइक उसमें थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। 0.2 या 0.5 या 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको चेंज दिखाई दे सकता है। ये कुछ घंटों के लिए रहता है, क्योंकि इसके बाद महिलाओं का जो ओव्यूलेशन है वो 24 से लेकर 36 घंटे के बाद होता है, और जब ओव्यूलेशन होता है तब महिलाओं का जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको ऐसा वेरिएशन दिख रहा है अपने बॉडी के टेम्परेचर में, तो ये दर्शाता है कि आपका फॉलिकल तैयार कब हुआ है और फॉलिकल तैयार होके कब फूटा है। इसके साथ गाइस जो महिलाओं की लिबिडो है वो भी ओव्यूलेशन से पहले ही बढ़ने लग जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि जब फॉलिकल तैयार हो जाता है तो इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे चला जाता है, FSH हार्मोन इंक्रीज हो जाता है और नया हार्मोन लाइक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन राइज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन से पहले ही महिलाओं की लिबिडो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एंड इसके साथ साथ गाइस आप अपने डिस्चार्ज में भी चेंज नोटिस करेंगे ओव्यूलेशन से पहले। ओव्यूलेशन से पहले आप डिस्चार्ज अपना देखेंगे तो ये थोड़ा आपको गीला डिस्चार्ज दिखेगा, क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा दिखेगी। ये बिल्कुल क्लियर डिस्चार्ज दिखेगा आपको, जो आपको थोड़ा स्लिपरी सा दिखेगा, स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी लगेगी। स्लिपरी सा डिस्चार्ज होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होती है, लाइक स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। और इसके साथ साथ गाइस जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो उस टाइम पे जो सर्विक्स होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, गीला हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज है वो भी गीला निकलता है। अगर इस तरीके के चेंजेस आपको दिख रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आपका अंडा रप्चर होने वाला है, जो आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने का बेस्ट टाइम माना जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपकी छोटी पीरियड साइकिल है या लंबी पीरियड साइकिल है और इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में आप जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है या कब हो रहा है। ये जान के आप अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत जल्दी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।